So hello guys, welcome to my YouTube channel which is Clear Tech with Rishabh, and now we are starting our last unit of this series of machine learning for data science, which is application of machine learning. Is machine learning applications. So machine learning has become a core technology for solving complex real world problems by learning patterns from data and making automated decisions. Machine learning applications span across almost every modern industry due to the availability of large data set and high computational power. Mainly मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो इस टाइम पे वो एक कोर टेक्नोलॉजी बन चुका है किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे? बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम डेटा एंड मेकिंग ऑटोमेटेड डिसीजंस। तो हम लोग समझते हैं कि मेजर एमएल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो मेजर एमएल एप्लीकेशंस होते हैं हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, रिटेल एंड ई कॉमर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में और मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो यही है। बाकी आप अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, तो मॉडलिंग होती क्या है? सो इट रिफर्स टू रिप्रेजेंटिंग अनसर्टेन डेटा, इवेंट्स एंड रिलेशनशिप्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंस्टेड ऑफ गिविंग fixed output. Probabilistic models assign probability distributions to outcomes, making them suitable for real world environments where uncertainty is common. मेनली इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अनसर्टेन डेटा को, इवेंट्स को और रिलेशनशिप्स को, और इंस्टेड ऑफ गिविंग फिक्स्ड आउटपुट जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है वो असाइन करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटकम्स, जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल बनाता है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे अनसर्टेनिटी कॉमन होती है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला है रैंडम वेरिएबल, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज बायसिंग मॉडलिंग, फोर्थ इज लाइक्लीहुड फंक्शन, फिफ्थ इज प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल्स, सिक्स इज प्रेडिक्शन एंड सेवंथ इज एप्लीकेशंस। सो इसके की कंपोनेंट्स मेनली सिक्स ही होते हैं, जिसमें पहला होता है रैंडम वेरिएबल्स, कैप्चर अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स इन मॉडल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर जो डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे प्रोबेबिलिटी असाइन होती है डिफरेंट वैल्यूज के अक्रॉस। फिर थर्ड होता है बायसिंग मॉडल, जो कि बायस थ्योरम का यूज करता है टू अपडेट बिलीव्स विद न्यू एविडेंस। फिर फोर्थ होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, जो कि मेजर करता है कि कैसे कितना ज़्यादा ऑब्जर्व डेटा फिट हो रहा है मॉडल के अंदर। अब पांचवा जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है, जो कि जिसका काम होता है विच नेटवर्क्स लाइक बायसियन नेटवर्क एंड मार्कोव मॉडल्स शोज वेरिएबल डिपेंडेंसीज। प्रेडिक्शन, तो मेनली प्रेडिक्शन यहाँ पे कैसा होगा? तो आउटपुट आर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस लेवल्स। सो एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? मेडिकल डायग्नोसिस, रिस्किंग एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, so, probabilistic modeling is essential for tasks involving uncertainty, noisy data, and predictions under incomplete information. Mainly, probabilistic modeling जो होती है वो बहुत ज़्यादा essential होता है उस तरीके के टास्क में जिसमें uncertainty बहुत ज़्यादा involved है, noisy data बहुत ज़्यादा है, या फिर prediction जो है वो incomplete information से हमें predict करना है। तो उस टाइप पे सबसे ज़्यादा essential रोल प्ले करता है हमारा probabilistic modeling। अब next topic is topic modeling. So topic modeling is an unsupervised learning technique used to automatically discover hidden thematics थीमेटिक स्ट्रक्चर इन लार्ज टेक्स्ट कलेक्शन। मेनली टॉपिक मॉडलिंग जो होता है वो एक अनसुपरवाइज टेक्निक होता है जो कि यूज होता है डिस्कवर करने में हिडन थीमेटिक्स स्ट्रक्चर को एक लार्ज टेक्स्ट कलेक्शन के अंदर। ठीक है, सो इट आइडेंटिफाइज टॉपिक्स लाइक ग्रुप्स ऑफ डेटा दैट frequently appear together and represents each document as a mixture of these topics. तो की पॉइंट्स इसके पढ़ते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज अनसुपरवाइज टेक्निक, रिक्वायर्स नो लेबल डेटा। सेकंड इज डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन, each document contain multiple topics with different proportions. Latent dirichlet allocation, second is probabilistic latent semantic analysis, and third is non-negative matrix factorization. फिफ्थ पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशंस आखिर क्या क्या है। एप्लीकेशंस है न्यूज क्लासिफिकेशन, रिसर्च पेपर क्लस्टरिंग, कस्टमर रिव्यू एनालिसिस एंड सेंटिमेंट ग्रुपिंग। अब नाउ सिक्स जो इसका बेनिफिट है, आखिर बेनिफिट इसका है क्या? तो इट्स रिड्यूसेस डायमेंशनलिटी, आइडेंटिफाइज हिडन सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स, एंड अगर इसका आउटपुट की बात करें हम तो इट्स प्रोवाइड इंटरप्रेटेबल टॉपिक्स एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइज लार्ज टेक्स्ट डेटा सेट्स। ओके, सो इट इज वाइडली यूज्ड इन एनएलपी, टेक्स्ट माइनिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सो कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस। सो प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस आखिर होता क्या है? तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ईच टॉपिक इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीवर्ड्स। सो फिर अब इसके अंदर पॉपुलर एल्गोरिथम्स क्या क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अननोन वेरिएबल्स बेस्ड ऑन known observations using probability theory and Bayesian reason। मीन प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अननोन वेरिएबल को डिटरमाइन करते हैं। कैसे? नोन ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी को यूज करके। अब क्या 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 इसमें यूज होता है? पहला प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होता है और दूसरा होता है बायसियन रीजनिंग। इसके की कॉन्सेप्ट के अगर बारे में हम लोग जाने तो फर्स्ट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी विच इज इनिशियल बिलीफ बिफोर ऑब्जर्विंग डेटा। सेकंड इज लाइक्लीहुड, तो लाइक्लीहुड क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड एविडेंस गिवन अ हाइपोथेसिस। थर्ड इज पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। अब पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अपडेटेड बिलीव आफ्टर अप्लाइंग बायस थ्योरम।
सो इन्फरेंस मेथड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. फर्स्ट इज एग्जैक्ट इन्फरेंस, सेकंड इज अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस. ओके, सो नाउ ग्राफिकल मॉडल्स इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. तो क्या ग्राफिकल मॉडल्स का यूज़ क्या क्या है इसके अंदर. तो इट कैप्चर डिपेंडेंसीज एंड सिंप्लीफाई इन्फरेंस. अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं रियल वर्ल्ड में. एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस, रोबोटिक्स, स्पीच रिकॉग्निशन एंड वेदर प्रेडिक्शन. अब इसके अंदर आउटकम्स क्या आते हैं. आउटकम्स के बारे में हम लोग समझे तो प्रोड्यूसेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन फिक्स्ड आंसर, हेल्पिंग सिस्टम ऑपरेट अंडर अनसर्टेनिटी. तो इसके आउटकम्स भी वैसे ही होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आउटपुट में देते हैं, ना कि एक फिक्स्ड आंसर जो कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने में हेल्प करता है अंडर अनसर्टेनिटी. ओके, सो अगर हम लोग ऐसा कंक्लूजन इसका माने तो प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस जो होता है ना वो एक फंडामेंटल होता है एआई और एमएल मॉडल का, दैट मस्ट हैंडल नॉइजी और मिसिंग डेटा. Topic is application, which is prediction of preterm birth. So preterm birth prediction is a significant healthcare problem where machine learning helps identifying pregnancies at high risk early in the gestation period. Mainly preterm birth prediction है एक significant हेल्थ केयर प्रॉब्लम है जहाँ पे कि मशीन लर्निंग हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड गिविंग द सॉल्यूशन. तो इसका वर्क फ्लो क्या है. वर्क फ्लो है, फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, सेकंड इज फीचर एक्सट्रैक्शन, थर्ड इज मॉडल ट्रेनिंग, फोर्थ इज रिस्क एस्टिमेशन, फिफ्थ इज क्लिनिकल इंटीग्रेशन, सिक्स इज बेनिफिट्स. सो मेनली इसके 5 स्टेप्स में वर्क फ्लो है. सो अगर मैं आपको समझाऊं तो फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन विच इन्वॉल्व्स मेडिकल हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड डेटा, मैटरनल वाइटल साइंस, जेनेटिक मार्कर्स. Second is feature extraction, which is identifying important variables such as cervical length, blood pressure, stress level, lifestyle factors. Third is model training. Techniques like logistic regression, support vector machine, random forest, and neural networks are trained. Fourth is risk estimation. तो रिस्क एस्टिमेशन में क्या होता है, मॉडल कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीटर्म बर्थ. फिफ्थ इज क्लिनिकल इंटीग्रेशन, दैट गेट्स अलर्ट्स फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन. सो इसका बेनिफिट क्या है. So first benefit is reduces maternal and infant mortality. Second is improves healthcare planning. Mainly ML-based risk prediction significantly improves early detection and treatment outcomes of any of the disease or any of the problem or any of the healthcare problem or healthcare issue. Now coming on the data description and preparation. So data preparation is a crucial step in machine learning that ensures the data set is clean, organized and suitable for model training. Mainly data preparation वो होता है, एक बहुत ही crucial step होता है machine learning के अंदर, जो कि ensure करता है कि data set clean हो, organized हो और suitable हो model training के लिए. अब इसमें steps क्या क्या होते हैं. So first step is data cleaning, जिसमें हम लोग duplicate data या फिर hidden missing value ये सबको हटाते हैं. Second is data integration and third is data transformation. सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन, सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड थर्ड इज इनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स. सॉरी यहाँ मैंने इसको पॉइंटर लगाना भूल गया. सो मेनली ये भी एक इसका ही डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का ही टाइप है. ओके, सो फोर्थ इज डेटा रिडक्शन, जहाँ पे कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है यूजिंग पीसीए. अब फिफ्थ इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. अब फिफ्थ इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कोरिलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, पैटर्न्स को. अब सिक्स्थ इज डेटा सैम्पल स्प्लिटिंग. सिक्स्थ इज डेटा स्प्लिटिंग, जहाँ पे कि हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग को इनटू वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स. Last is documentation, where recording variable descriptions, ranges and data type is done. So proper preparation result is more accurate, robust and generalizable ML models. So coming on our last topic, which is relationship between मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग है ना वो स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली यूज़ करता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं. सो talking about machine learning and statistics, though these are deeply interconnected fields, both focusing on analyzing data to identify patterns and relationships. Mainly दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा deeply interconnected fields हैं, जो कि analyze करते हैं data को और identify करते हैं patterns and relationships को. So relationships point, common foundation, both rely on probability theory, mathematical models and optimization. Shared technique, regression, clustering, Bayesian models originate from statistics. Different objectives. First is statistics, inference, explanation, and confidence intervals. And ML uses prediction, automation, and performance. So fourthly, ML enhances statistics. अब ML statistics को कैसे enhance करता है? So it adds computational methods such as neural network, gradient descent, and ensemble learning. So data dependency कैसे होती है? Both fields require high quality data and involve sampling, hypothesis testing, and model validation. So sixth is interpretability versus accuracy. So मेनली जो आपका स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना वो इंटरप्रेटेबिलिटी पे फोकस करता है, बट जो आपका एमएल मॉडल होता है वो
ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है एक्यूरेसी पे, अनसीन डेटा पे. सो लास्ट इज सिनर्जी. सो टुगेदर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ डेटा साइंस एंड मॉडर्न प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. सो दिस वाज इट फॉर आवर लास्ट टॉपिक और लास्ट चैप्टर विच वाज एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग. सो अब मैं आपको कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आरजीपीवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जीपीवी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, हाउ डज इट यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो यहाँ पे मेनली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के भी बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है. सो आप मेनली क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मैंने जो गूगल ड्राइव आपको कमेंट लिंक में दिया है उससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं उस गूगल ड्राइव में इसको डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा. ओके. सो कमिंग टू आवर सेकंड विच इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स. सो एक बार पढ़ लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं. So generative models are models that join probability and learns how data is generated from underlying distribution, can generate new samples, example naive Bayes, hidden Markov models and LDA. So अगर हम लोग discriminative models के बारे में बात करें तो models are used for the conditional probability. So it focuses only on the decision boundary for classification and it cannot generate new data. Okay, so इसका example हो सकता है logistic regression, SVM, conditional random fields. So now moving on our next topic or next question which is purpose of topic modeling algorithm like LDA. So इसके purpose क्या क्या होता है. First is identify hidden topics, second is represent document, third is understand document, fourth is group word, fifth is reduce dimensionality and sixth is applications. जो इसके purpose होते हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद से भी पढ़ सकते हैं या फिर आपको जो मैं PDF दूंगा उसमें भी ये accessible होगा. Fourth is how topic modeling discovers topics without a human supervision. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आरजीपीवी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा इसको. इज प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस एंड प्रोबेबिलिस्ट एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेनेशन. तो प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस जैसा हमने पढ़ रखा था कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अननोन प्रोबेबिलिटी से नोन प्रोबेबिलिटी से अननोन प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं. अब इसमें ये एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है जो कि जिसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके स्टेप्स भी हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार. और वो मेरा पीछे वाला भी PDF है जो जिसमें एक्सप्लेन किया मैंने पूरा का पूरा, वो भी आप उसका भी रेफरेंस लेके इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं. सो नाउ सिक्स्थ डिफरेंस बिटवीन MLE एंड Bayesian inference. So MLE means maximum likelihood estimation and Bayesian inference is there. So mainly इसमें क्या होता है ना कि maximum MLE में होता है it finds parameter values that maximize the likelihood of observed data, और इसमें होता है combine prior knowledge with observed data. It treats parameter as fixed, it treats parameter as variables with distribution. ऐसे ही ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. सेवंथ इज ML एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स फॉर प्रेडिक्टिंग प्री टर्म बर्थ, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, ये इसका एप्लीकेशन में है सेवंथ. So now coming on the eighth, types of clinical and genomic data used as input features. And ninth, why data preparation is critical before ML and probabilistic modeling. ये हमने पढ़ रखा है कि डेटा प्रिपरेशन आखिर होता क्या है और वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा किसी भी ML या फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग के लिए. तो इसको मैं एक बार और ऐसे पढ़ देता हूँ. फर्स्ट इज रॉ डेटा इशूज, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, फीचर इंजीनियरिंग, नॉर्मलाइजेशन, आउटर प्रिवेंशन, अवॉइड मिसलीडिंग इन्फ्रेंस. So our last question is techniques for handling missing data and outliers. So handling missing data को मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग मीन मीडियन इम्प्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, केएनएन इम्प्यूटेशन का यूज़ करते हैं, फिर रिग्रेशन बेस्ड इम्प्यूटेशंस का यूज़ करते हैं, ड्रॉपिंग रोज का यूज़ करते हैं, और हैंडलिंग आउटलेयर्स के लिए जी स्कोर का यूज़ करते हैं, IQR बेस्ड डिटेक्शन का यूज़ करते हैं, विंसराइजेशन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग कैप करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं, रिमूविंग एक्सट्रीम आउटलायर आफ्टर वैलिडेशंस का यूज़ करते हैं. तो सो दिस वाज इट फॉर टुडे और ये हमारा लास्ट टॉपिक था और लास्ट यूनिट भी था हमारे पूरे के पूरे मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस का. सो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा पूरा का पूरा सीरीज जो कि मशीन लर्निंग फॉर DS है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और नए एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो के साथ या फिर नए टेक वीडियो के साथ. थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ. थैंक यू.